नमस्कार, मैं अभी शहर के पुरानी जीटी रोड के बगल में खड़ा हूँ। यह सड़क सासाराम शहर के लिए लाइफ लाइन कही जाती है। इसी लाइफ लाइन को बचाने के लिए, इसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए करीब एक सप्ताह से अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। कोशिश यही है कि इस सड़क पर जो जाम की समस्या है, जो अतिक्रमण जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए ताकि यहाँ पर लोगों का आवागमन सुलभ हो सके। करीब एक सप्ताह से चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान कई वाहनों पर अभी तक फाइन लगाया जा चुका है। वैसे वाहन जो सड़क के किनारे या सड़क पर खड़ा थे, उनके विरुद्ध कई बार कार्रवाई हो चुकी है। 4 रोज पहले धर्मशाला के पास जो डीटीओ हैं यहाँ के, जो प्रवीण चंदन, उनके द्वारा सड़क के किनारा खड़ा जो वाहन थे, जो भी वाहन खड़ा किए गए थे, उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। उसमें एक जो जदयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री हैं, उनके भतीजे की गाड़ी भी थी, उस पर भी डीटीओ के द्वारा कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के बाद उससे इस तरह से प्रसारित कराया गया कि अब चूँकि जदयू के वरीय नेता और मंत्री के भतीजे, पूर्व मंत्री के भतीजे के गाड़ी के विरुद्ध चालान कटा है, इसलिए अब सासाराम शहर में जो लोग हैं वो सड़क के किनारे या सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करेंगे। उसको इस तरह से प्रसारित कराया गया। इसके बाद ये लगने लगा था कि अब सासाराम सड़क पर जाम की समस्या नहीं होगी। जब यहाँ के डीटीओ प्रवीण चंदन के द्वारा जब पूर्व मंत्री के भतीजे के गाड़ी का चालान काटा जा सकता है, तो डर के मारे कोई भी अब सड़क के किनारे वाहन खड़ा नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं कचहरी परिसर के पास खड़ा हूं और कचहरी परिसर के समीप किस तरह का नज़ारा है आप देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, सामने में सारे लोग यहाँ पर, सारे वरीय जो जितने भी न्यायिक दंडाधिकारी हैं, इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं। और उनके सामने देखिए, ये सामने ये न्यायालय का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है और उनके सामने में देखिए जिस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, उससे लग रहा है कि इन गाड़ियों से कहीं न कहीं अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी रास्ते से कुछ ही देर पहले डीटीओ निकले हैं, गुजरे हुए हैं, उन्हें ये दृश्य जरूर दिखाई पड़ा होगा, लेकिन उनके द्वारा इस दृश्य को देखकर भी इग्नोर करने की कोशिश की गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब उनके द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है कि कोई भी वाहन सड़क के किनारे खड़ा ना हो, जब पूर्व मंत्री के भतीजे के ऊपर कार्रवाई हुई, तो इस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा अन्य वाहनों पर भी की जाएगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अभी डीटीओ इधर से ही गुजरे होंगे, उनके द्वारा ये सब कुछ देखा गया होगा, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप बताएं, सासाराम शहर में जिस तरह की जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से सड़कों पर वाहन दिखाई पड़ रहे हैं, उसको देखकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मौत का ही साधन कर रहे हैं गाड़ी वाले जितने हैं। कोई नियम कानून, कोई रूल नहीं है, इसको अपने लगा कर भाग जा रहे हैं। आम पब्लिक मरे जा रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम सिविल कोर्ट का स्टाफ हुए, हम भी 2 बार धक्के खा चुके हैं। परेशानी आ रही है, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। इससे बहुत नाजायज सरासर गलत है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर फाइन जो स्थल, भैया जी कहने से बाबूजी कुछ नहीं होती है। ये स्थल पर कुछ नहीं दिखाई देती है। ऑर्डर कर दिए कि आपको वेतन दे दूंगा, मार्च महीना से आपको वेतन नहीं मिल रही है, तो कहा हुआ आपका बाल बच्चा मरेगा कि नहीं? ऑर्डर कर दिए कि मैं नहीं हूँ, वाहन हटाइए। अब आप स्थल पर पुलिस हटा नहीं रही है, नगर पालिका हटाने, नगर पालिका मरी हुई है। यहाँ की नगर पालिका एकदम मरी हुई है, केवल टैक्स लेने के लिए। मर्दों को अंदर टैक्स देता है, सब देता है, कोई सफाई नहीं करता, अपने से सफाई कराता है। देखिए कितना गुस्सा इनके मन में, कितना गुस्सा भरा कर रहा हूँ मैं, इसका सख्त विरोधी हूँ मैं। कितना गुस्सा भरा हुआ है। सोचिए कि आखिर जो डीटीओ है प्रवीण चंदन, उनके द्वारा ये दृश्य क्यों नहीं दिखाई पड़ा। देखिए ये इस पर भाजपा का बोर्ड लगा हुआ है, भाजपा बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है, बीजेपी की गाड़ी यहाँ खड़ी है, जबकि जदयू नेता के नेता जो जदयू के नेता हैं, जो जदयू के नेता हैं, बड़े पूर्व मंत्री हैं, उनके भतीजे के वाहन को चालान काटा जाता है, उनके वाहन पर कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए यहाँ भाजपा का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा नेता का वाहन यहाँ खड़ा हुआ है। ये नज़ारा उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ के जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, उनके वाहन का भी चालान काटा गया था। आखिर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को टारगेट करके ही क्यों चालान काटा जा रहा है? यहाँ के विधायक के वाहन का चालान काटा जा रहा है, जदयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री के भतीजे के वाहन का चालान काटा जा रहा है, लेकिन डीटीओ को ये सब गाड़ी क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है? क्या इससे जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है? डीटीओ देखे बताइए। देखिए यहाँ पर क्या किससे काटा गया? मनोज कुमार है, उनका भी चालान काटा गया है। मोटरसाइकिल में जूता नहीं पहने थे, उनका काटा है। डीटीओ काटे हैं, सुने बोले अपने कार्ड दिखाए तो बोले मैं आपको चालान काटूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से उनके द्वारा
चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से चिन्हित की कार्रवाई हो रही है। एकदम चिन्हित पक्षपात हो रही है। देखिए ये डीटीओ पर एक तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीटीओ जो है चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के भतीजे पर कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो राजद विधायक है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये गाड़ियाँ उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। ये गाड़ी सड़क पर खड़ा होकर क्या इसे जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। यह सिविल कोर्ट के ये कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि इसे हम दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, इससे कई तरह की परेशानी आ रही है। लेकिन प्रवीण चंदन जो डीटीओ है उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर जब कार्रवाई कर ही रहे हैं तो उनके द्वारा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आखिर जब जाम की समस्या सभी वाहनों से उत्पन्न हो रहे हैं तो उस समस्या का समाधान केवल पूर्व मंत्री के भतीजे के वाहन पर चालान काट के आप नहीं कर सकते हैं। राजेश गुप्ता जो विधायक है उनके वाहन का चालान काट के नहीं कर सकते हैं। आपको एक समान कार्रवाई करनी होगी, तभी सासाराम शहर जाम मुक्त हो पाएगा, लोगों में भय उत्पन्न हो पाएगा और लोग सुकून से जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे।